किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में 60 दिन के बाद में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके बारे में जानकारी हमने पहले से भी दी है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि हम 60 दिन के बाद में ये खाद डाल रहे हैं, ये दवा डाल रहे हैं। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं एक बार फिर से कि 60 दिन के बाद में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कौन कौन सी दवाएं डालनी चाहिए, कौन कौन से खाद डालना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। किसान भाइयों, 4 से 5 मिनट का वीडियो है, आप 4 से 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लीजिए। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसान भाइयों आपसे निवेदन रहेगा, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपकी लहसुन की फसल में कोई अन्य समस्या आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि हम उस कमेंट को पढ़ सकें और आगे आने वाले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान भी कर सकें। बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो किसान भाइयों, जब लहसुन 60 दिन की यानी कि 2 महीने की हो जाती है तो उसके बाद हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें से पहली चीज़ खाद की पूर्ति हमें करना चाहिए। अब खाद की पूर्ति में कौन कौन से खाद हमें डालना है इसके बारे में बात करें तो बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब फसल 60 दिन की अवस्था पार कर जाती है, 60-65 दिन के आसपास हो जाती है, तो उस समय पर लहसुन की फसल में बढ़िया खुराक करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, आमतौर पर लहसुन की फसल में 50 दिन से पहले हमें जितने भी खुराक, जितने भी ग्रोथ प्रमोटर खाद डालना होते हैं पहले डाल देना चाहिए। 60 दिन के बाद में ज़्यादा खुराक की लहसुन की फसल को आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि 60 दिनों के बाद में किसी भी ग्रोथ प्रमोटर खाद या फिर ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक का उपयोग ना करें। दूसरी बात, आप 60 दिन के बाद में ना तो डीएपी खाद डालें, ना ही एनपीके 12-32-16 खाद डालें। ये खाद आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसके अलावा सिंचाई का मुख्य रूप से ध्यान रखें। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि लहसुन की फसल में पीलापन को देखते हुए जल्दी पानी लगाते रहते हैं। तो पानी लगाने से भी लहसुन की फसल में पीलापन की समस्या ज़्यादा आती है और पानी लगाने से लहसुन की फसल में कंद अच्छी तरीके से नहीं बनता है। यानी कि अगर ज़्यादा पानी 60 दिन के बाद में हम लगाते हैं तो उसके बाद में खेत में अगर लंबे समय तक नमी बनी रहती है लगातार, तो उससे कंद बनने में दिक्कत होती है। कंद अच्छा नहीं बन पाता है क्योंकि पौधे की जड़ें गल जाती हैं और कंद फिर अच्छा नहीं बनता है। तो आप सिंचाई का खास तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर स्प्रे की बात करें तो स्प्रे आपको ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि 60 दिन की फसल जब हो जाती है तो पौधे की उम्र भी हो जाती है और कुछ थ्रिप्स फंगस का अटैक भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप कीटनाशक फंगिसाइड दवा का स्प्रे जरूर करें। अगर आप कीटनाशक फंगिसाइड दवा का स्प्रे करना चाहते हैं तो इसके रूप में किसान भाइयों आप किसी बढ़िया सिस्टमेटिक दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जिसके रूप में आप सिजेंटा की अलीका या फिर बायर की सोलोमन का स्प्रे भी कर सकते हैं। फंगिसाइड की बात करें तो फंगिसाइड आपके अगर फंगस ज़्यादा नहीं है तो आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। अगर फंगस ज़्यादा है तो आप ब्लू कॉपर का स्प्रे भी कर सकते हैं। ब्लू कॉपर यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, ज़्यादा आपको खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। यही चीज़ें आपको मुख्य रूप से 60 दिन की स्टेज के बाद ध्यान में रखना चाहिए। इसके आगे अगर आपकी फसल में कोई अन्य समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी ज़रूर देंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।